ऑफ कोवालेंट बॉन्ड। फिशन का मतलब होता है टूटना, टूटना यानी कि कोई भी चीज टूट, यहाँ पे क्या टूटेगा, कोवालेंट बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो कोवालेंट का टूटना, तो हम लोग देखते हैं द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोवालेंट बॉन्ड by any means is called fissions of covalent bond. Covalent bond. It is of two types. ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. It is of two types. पहला देखते हैं हम लोग होमोलाइटिक फिशंस, होमोलाइटिक फिशंस, और दूसरा होता है तुम्हारा हेटेरोलाइटिक फिशंस, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं हम लोग होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन ये क्या होता है ऑफ कोवालेंट बॉन्ड। होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है, द फिशंस ऑफ कोवालेंट बॉन्ड इन विच द फिशंस ऑफ कोवालेंट बॉन्ड इन विच जिसमें इन विच द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन equally divided between two adjacent bonded atom is called homolytic fissions. Homolytic fissions of covalent bond, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोलाइटिक फिशंस ऑफ कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं। here radical is formed, radical is formed, ठीक। this fission is carried out in the presence of लाइट या हीट, ठीक है। लाइट और हीट उतारो, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हम लोग कि द फिशन ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, फिशन बने होता है टूटना, कोवालेंट बॉन्ड का टूटना, जिसमें कहा होगा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे, जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हम लोग क्लोरीन लिख रहे हैं और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इन दोनों क्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? एक बॉन्ड बनने में कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। तो इसका मतलब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन विच द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड, यानी कि बराबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो बराबर से डिवाइड होगा दोनों एटम के बीच में। तो क्या होगा, 2 इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा, कि एक जाएगा, एक जाएगा। तो एक इस पे चला जाएगा और एक इस पे चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन
किस पर शिफ्ट कर जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग हाफ हेड एरो से दिखलाते हैं। किससे दिखलाते हैं? शिफ्टिंग का अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है अगर शिफ्टिंग तो उसको हम लोग हाफ हेड एरो से इंडिकेट करते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होता है तो उसको हम लोग डबल हेड एरो से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेट पे इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्डेड एटम। किस पे डिवाइड होगा? एडजेसेंट भी होना चाहिए, मतलब जुड़ा होना चाहिए, और बॉन्डेड भी होना चाहिए वो। ठीक है, तो दोनों जो है बॉन्डेड एटम पे, तो ये कहा होगा एक इस पे और एक इस पे चला जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? दिस फिशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट। किसके उपस्थिति में होगा? लाइट या हीट। हीट की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? लाइट, सनलाइट डालेंगे यहाँ पे। कौन सा लाइट डालेंगे? सनलाइट। और सनलाइट को हम लोग कभी कभी यूवी रेज भी कहते हैं, HV कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव कहते हैं। HV हाई फ्रीक्वेंसी वेव भी कहते हैं। ठीक है, HV से आता है हाई फ्रीक्वेंसी वेव या सनलाइट। एक ही बात है, चाहे वो लिखो चाहे ये लिखो। हाँ, यूवी नहीं लिख सकते, अल्ट्रावायलेट रेज हो जाता है। HV होता है, नू जो है फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं, और H से यहाँ पे हाई को इंडिकेट करते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ठीक है, HV का शॉर्ट फॉर्म। और या फिर यहाँ पे हम लोग कहा देते हैं, हीट देते हैं। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड का होगा एक इधर और एक इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा क्लोरीन, और ये भी बनेगा यहाँ पे क्लोरीन। ये जो बॉन्डेड एटम था इसको हम लोग दूसरे लाइन से दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे, इसको हम लोग दूसरे कलर से भी दिखा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होगा? इस पे, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, है ना। और क्लोरीन में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड रहता है, अनबॉन्डेड रहता है, लेकिन 3 लॉन पेयर होता है। तो ये 3 लॉन पेयर यहाँ पे दिखला सकते हो, चाहो तो, और न चाहो तो ना भी दिखाओ। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडिकल बनता है। क्या बनता है? ये रेडिकल बनता है ना। ये रेडिकल इज फॉर्म्ड। तो ये क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। तो ये कौन सा रेडिकल बनेगा? क्लोरीन का रेडिकल है। क्लोरीन का रेडिकल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन रेडिकल। क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, और ये भी कहा होगा क्लोरीन रेडिकल ही होगा, दोनों सेम है। चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हो, 2Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि दोनों Cl है, Cl है ना, तो एक जगह लिख सकते हैं हम लोग उसको, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर हो गया समझ में? अब चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देखते हैं इसी को समझने के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं CH3C है, Cl है, या फिर CH3H है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड हम लोग यहाँ पे दिखला रहे हैं, तो ये बॉन्ड क्या होगा? शिफ्ट होगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का होगा, शिफ्ट होगा, इक्वली डिवाइड होगा ना। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? CH3, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, और दूसरा क्या बनेगा हम लोग का? H पे क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला क्या बनेगा? इसको CH3 को क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? मिथाइल रेडिकल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मिथाइल रेडिकल। ठीक है, और ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन रेडिकल। हाइड्रोजन रेडिकल। जो रेडिकल होता है ना, वो हाईली रिएक्टिव होता है। रेडिकल कैसे बनेगा समझ में आ गया? मिथाइल होगा, दूसरा हम लोग ले सकते हैं, मिथाइल के बजाय दूसरा भी ले सकते हैं हम लोग। चलो हम लोग यहाँ पे लेते हैं C2H5। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, CH3CH2, और यहाँ पे डैश दे दिया हाइड्रोजन। तो बॉन्ड टूटना, कौन सा बॉन्ड टूटना है हमें? इस बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये कब शिफ्ट होगा? HNO या हीट हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, HNO या हीट, तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्या बनेगा?
CH3 CH2 बनेगा ना, और प्लस का बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल यहाँ बनेगा और ये इसमें शिफ्ट करेगा, यहाँ पे करेगा ना, तो ये बन जाएगा तुम्हारा। तो ये कौन सा रेडिकल बना, इथाइल बना यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल रेडिकल। क्लियर समझ है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल रेडिकल। अब एक दफा पढ़ के देखो, नीचे से पढ़ो, यहाँ से द फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इन जिसमें द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इक्वली डिवाइड, बराबर से डिवाइड होगा बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्डेड एटम, जो पास में बॉन्डेड एटम होगा, जुड़ा हुआ बॉन्डेड एटम, उस पर क्या होगा, इक्वली शिफ्ट होगा। तो इस पे एक और इस पे एक, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड होमोलाइटिक, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, होमोलाइटिक फिशन कहेंगे। क्लियर, हियर रेडिकल इज फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या बन रहा है, रेडिकल बन रहा है ना, और दिस फिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट। क्लियर, प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं ना आएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब चलो हम लोग देखते हैं, अगर सपोज दैट अगर किसी आदमी को प्यास लगा हुआ है, ठीक है, उसे पानी पीना है, बट अगर उसे पानी नहीं मिला, तो कुछ ऐसा अगर उसे फल मिल रहा है वहाँ पे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो भी खाने से उसकी प्यास कहाँ होगी, थोड़ी सी कम होगी कि नहीं होगी, हो जाएगा ना, हाँ। तो ठीक इसी तरह से इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है डायरेक्टली, तो अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है, मतलब पुश करने वाला है, तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर इधर शिफ्ट करेगा, तो अब इसकी चाहत क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की चाहत खत्म हो जाएगी ना, कम होगी ना, खत्म तो नहीं होगी, कम होगी, कम होगी ना, थोड़ा सा तो बर्दाश्त होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिथाइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो शक्ति होगी, जो कैपेसिटी होगी, वो क्या होगी, कम होगी। तो कम होगी तो मतलब इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या होगी कि ये जो है तुम्हारा प्राइमरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी इसके बाद आएगा, टर्सरी आएगा अल्काइल रेडिकल। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करती चली जाएगी, है ना। टर्सरी की सबसे ज्यादा होगी और प्राइमरी की सबसे कम होगी ना। तो यहाँ पे यही चीज लिखना है हमें, द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल रेडिकल इज increases from primary to tertiary, from primary to tertiary, because कारण यहाँ लिख सकते हो, because alkyl group is electron donating group, which increase the electron density on carbon radical लेते सीधा कार्बन रेडिकल। ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, hence the increasing order क्या होगा इसका, hence the increasing order of
अल्काइल रेडिकल इज, तो यहाँ पे कहा होगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे CH3, यहाँ पे कोई, अब देखो इसका फोड़ देखो यहाँ पे कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है नहीं है, हाइड्रोजन नहीं देगा इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन देता है लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि CH3 है यहाँ पे और CH2 है, यहाँ पे क्या हो गया, एक अल्काइल ग्रुप हो गया, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, ये एक और लगा देता है यहाँ पे CH3 C है ना, H एक और लगा दिया यहाँ पे CH3, तो अब क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप इसको देता है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये और लीस्ट स्टेबल होगा, अस्थायी होगा, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इसके अंदर क्या होगी, और भी कम होगी ना। अब क्या होता है, यहाँ पे 3 लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं, क्योंकि सिचुएशन है यहाँ पे, तो एक और लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे CH3 C CH3 CH3, ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये, और सबसे कम ये, तो हम लोग यहाँ पे एक ये साइन पुट कर सकते हैं, ये ऑर्डर हो गया। अब इसका क्या नाम हो गया, मिथाइल रेडिकल, इसका क्या नाम होगा, मिथाइल रेडिकल, और इसका क्या होगा, इथाइल रेडिकल, और इसका क्या होगा, आइसोप्रोपाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल, और ये क्या हो जाएगा, टर्सरी मीथेन ईथर प्रोपेन टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, ये नाम है इसका, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये स्टेबिलिटी बढ़ता है। टर्सरी का यहाँ पे है सबसे ज्यादा, ये प्राइमरी हो गया 1 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, ये भी प्राइमरी है, ये क्या हो गया सेकेंडरी हो गया, और ये टर्सरी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी का होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्लियर। प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं द reactions which occur by the formation of free radical, by the formation the reactions which occur by the formation of free radical is called free radical reaction, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। चलो अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, माइनस का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि CH4 plus Cl2, ठीक है, यहाँ पे बनता है CCl4 plus HCl, यहाँ पे 4HCl बनता है। यहाँ पे हम लोग HNO डालते हैं या फिर यहाँ पे हीट डालते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। देखो यहाँ पे ऐसा करो बाबू, देखो ये जो है CH4 है, ये कंबाइन कर रहा है Cl2 से, और यहाँ पे बना रहा है CCl4 plus 4HCl। अब ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, क्योंकि हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिज्म में वहाँ पे हम लोग लिखे थे कि स्टेप वाइज रिएक्शन, मैकेनिज्म में क्या था हम लोग का, स्टेप वाइज रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होता कैसे। अब इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट में यहाँ पे जो बनेगा क्लोरीनेशन के लिए, तो यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन है, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग HNO डालेंगे या फिर हीट डालेंगे, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया ना, और यहाँ पे बनेगा क्लोरीन और यहाँ भी बनेगा क्लोरीन रेडिकल। इसको हम लोग क्लोरीन रेडिकल कहते हैं, लिखा हुआ है क्लोरीन रेडिकल। इसके बारे में बोले थे कि ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, यानी कि जितना भी रेडिकल है वो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा,
तो ये कहाँ हुआ, रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये भी रिएक्टिव होगा, जो भी रेडिकल है सब के सब रिएक्टिव होगा। तो चूंकि ये ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, फौरन वो रिएक्शन करेगा, किसी न किसी को तोड़ फोड़ करके वो अपना साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है भरा हुआ, ये एनर्जेटिक है, ये क्या है, एनर्जेटिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया है ना, सनलाइट का एनर्जी या हीट एनर्जी का क्या एब्जॉर्ब किया है, तो इसके अंदर एनर्जी का होता है, ज्यादा हो जाता है, एच न्यू, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है जो सनलाइट भी कहते हैं इसको। तो ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तुम लोग देखे हो ना, अगर कोई गरीब आदमी है जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, उसको 2 लाख रुपए के बाद मिल जाए, क्या होगा, शौक से मर जाएगा, शौक से मर जाएगा, या वो अपने सामने किसी को टिकने देगा। नहीं सर, देखो कितना उसके पास आ जाएगा सर, पकड़ा जाएगा एकदम खूब, उसके अंदर एनर्जी आ जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी आएगा, वो काका सोचने लगेगा हम ये कर लेंगे, दुनिया खरीद लेंगे, पता नहीं काका सोचने लगेगा, का क्यों ऐसा हुआ, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया, है ना, एक पैर इतना एनर्जी आ गई जो उसको कभी तो आप कभी नहीं थी, तो और का तुम देखे तो देखो किसी को पता चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है CH3, ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ये जैसे एनर्जी ट्रांसफर करेगा इसके, तो ये कहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन ये एनर्जी कहाँ होगा, फिर ये ट्रांसफर कर देगा इसको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा इसको, तो ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, मिथाइल रेडिकल, और ये HCl बन जाएगा, क्लियर बना यहाँ पे, देखो ये बन गया। अब ये जो CH3 जो है यहाँ पे CH3, ये तो रेडिकल है, अब ये इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो गया। अब ये क्या करेगा, जो सेकंड क्लोरीन है, इसका रेडिकल कहाँ गया, HCl का H, वो कंबाइन कर लिया ना, HCl बना लिया, इसको दे दिया, हाँ CH3, अब ये इस तरह से बन गया यहाँ पे, खत्म हो गया रेडिकल, अब वो खत्म हो गया, रेडिकल खत्म हो गया, क्योंकि वो कंबाइन कर लिया हाइड्रोजन से, और ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया मिथाइल को। अब मिथाइल क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा एनर्जी, तो जैसे इसको ट्रांसफर करेगा एनर्जी क्लोरीन मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ का बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ जो है एक क्लोरीन का होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा Cl रेडिकल बन जाएगा। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, क्लोरीन टूटा, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के अलग हो गया, ये रेडिकल बन गया, इसमें हम जानते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, और जैसे इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा तो ये बॉन्ड का होगा, ब्रेक कर जाएगा बॉन्ड, चूंकि ये एनर्जी ट्रांसफर कर दिया इसको, तो एनर्जी ये क्लोरीन जैसे ही एनर्जी इसका ट्रांसफर करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एनर्जी का कम हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से कंबाइन करके HCl बना लेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे दोनों रेडिकल बना, यहाँ पे H रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, और ये क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करके HCl बना लिया, क्लियर, समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होने के कारण क्या होगा, ये आपस में कंबाइन करके HCl बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे HCl यहाँ पे लिख करके गए थे, इसलिए तो यहाँ पे लिखने का तरीका वो ये है, ठीक है, समझ में गया। अब ये क्या होगा, ये जो मिथाइल रेडिकल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यही मिथाइल रेडिकल, ये एनर्जेटिक हो जाएगा, तो ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो जैसे एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ये बन जाएगा CH3Cl। एक्चुअल में यहाँ पे बनना था तुम रेडिकल, यहाँ पे ये भी रेडिकल है और ये भी रेडिकल है, देखो यहाँ पे, यहाँ तो दे दो CH3Cl दे दो, यहाँ देखो CH3 बना, यहाँ पे रेडिकल और प्लस क्लोरीन रेडिकल, ये इन दोनों की एनर्जी कम है, ये दोनों का करेगा कंबाइन करके यहाँ पे CH3Cl बना लिया, जो कि तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर, प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये बन गया तुम्हारा, और अब ये बना क्लोरीन रेडिकल, अब इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो गया, इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो गया ना। तो अब क्या होगा,
अब ये क्या करेगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये इसको तोड़ेगा फिर से, इसको तोड़ेगा फिर से। देखो यहाँ पे ये जो है ये वाला मॉलिक्यूल CH3 या CH2 है ना, Cl, यहाँ पे H अलग कर दिए यहाँ पे। अब ये जो क्लोरीन है तुम्हारा, क्लोरीन रेडिकल ये वाला, अब यहाँ पे आ गया। अब जैसे आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर किया। अब ये कहाँ होगा, बॉन्ड टूटेगा। तुम लोग उतारने में क्यों लगे हुए हैं, हम समझा रहे हैं, तुम सब वही तुम उतार रहे हो तो कहाँ से समझोगे, टाइम दे रहे हैं ना। तो देखो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या होगा, हाइड्रोजन का और इसके बीच का। ये बॉन्ड किसके बीच में है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इससे क्या करेगा, तो वो कंबाइन करके HCl बना लेगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2Cl, ये फिर से रेडिकल बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा HCl, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वहाँ बना है। अब ये क्या करेगा, फिर से क्या करेगा यहाँ पे CH2Cl। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन का, उसको क्या करेगा, ये तोड़ेगा, ठीक है, देख रहे हो ना। ये क्या करेगा, तोड़ेगा और ये बना लेगा तुम्हारा CH2Cl2। अब प्लस यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल फिर से दे देगा, ठीक है। ये स्टेप बाय देखो कितना लंबा रिएक्शन है। यहाँ पे एक स्टेप में दिख रहे थे, देखो कितना स्टेप बन गया उसका, देख रहे हो ना। अब देखो क्या होगा, ये जो है CH2Cl ये क्या करेगा, फिर क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन करेगा। ये क्या करेगा, क्लोरीन रेडिकल से, जरूरी नहीं कि यही आएगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके HCl बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ तो हो सकता है दूसरा क्लोरीन आ जाए, जब तक इसके अंदर एनर्जी रहेगा जब तक वो रिएक्शन करता रहेगा। जहाँ उसकी एनर्जी घटे वो क्या करेगा, फौरन या तो क्लोरीन से कंबाइन कर लेगा या फिर किसी से भी कंबाइन कर सकता है। लास्ट में वो लास्ट रिएक्शन भी स्टेप दिखलाएंगे, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनिशिएशन है। ये वाला का है, यहाँ पे इनिशिएशन है, इनिशिएशन, ये इनिशिएशन इनिशिएट करना है, शुरू करना है। और ये वाला का है प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेस कर रहा है, रिएक्शन का है तरक्की में, प्रोग्रेस करना कहता है ना, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, तो प्रोग्रेस में क्या होता है, तरक्की। तो ये प्रोग्रेस रिएक्शन जो प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से ये कंबाइन करता हुआ चला जाएगा। अब क्या बनाएगा, यहाँ पे बदला सकते तुम लोग, क्या बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, करेगा ना कि नहीं करेगा, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा तो इसको किस में बदल देगा, रेडिकल में। और ये बना लेगा HCl बनाएगा यहाँ पे, तो CHCl2 और ये बनेगा यहाँ पे का HCl रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल क्या करेगा, फिर दूसरे क्लोरीन को तोड़ेगा, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, क्लोरीन को तोड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, CHCl3 प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, क्लोरीन रेडिकल बनेगा ना कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब फिर क्या होगा, ये वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले हाइड्रोजन को अब रिप्लेस करेगा CHCl3 प्लस यहाँ पे रेडिकल आएगा और ये वाला जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये CCl3 रेडिकल में बदलेगा और ये बनाएगा तुम्हारा HCl। अब क्या होगा, ये रेडिकल क्या करेगा, फिर दूसरे क्लोरीन को तोड़ेगा, तोड़ेगा ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं CCl3, ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल क्या करेगा, ClCl इसको तोड़ दिया तो ये बनाएगा CCl4 और प्लस क्या करेगा यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल। तो लास्ट में ये क्या बना लिया Cl4। अब यहाँ पे पूरा बॉन्ड क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया ना, कार्बन का है जितना भी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के जरिए रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे जाके रिएक्शन कहा गया, अब ये प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बीच में स्टॉप हो जाए रिएक्शन तो अब क्या होगा, सपोज दैट अगर बीच ही में रिएक्शन स्टॉप हो जाए तब क्या होगा, तो वहां पे क्या होगा कि एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। तो रेडिकल अल्टरनेटली कंबाइन करेगा, क्या करेगा, रेडिकल
अल्टरनेटली कंबाइन करेगा, किसी से को कंबाइन कर लेगा। ठीक है, समझो एक तरह का गेम हो गया ये, समझा ना बात, एक तरह का गेम हो जाएगा, कोई किसी से कंबाइन कर लेगा, जरूरी नहीं है। एक बात समझ लो, इस तरह से देख लो कि एक ट्रक जा रहा है अंधेरे में, उस पर फल है, आम है, उसके बाद संतरा है, उसके बाद सेब है, बोरा उलट गया। ठीक है, अब वो बोरा फट गया, सब उलट कर गया, सब मिक्स हो गया, अब फैल गया, मैदान में फैल गया। अब आदमी अंधेरे में लूट रहा है उसका माल, क्या होगा? किसके हाथ में सेब आएगा, किसके हाथ में लगा आएगा, किसके हाथ में कहा जाएगा, पता चलेगा? अंधेरे में हाथ मारेगा, जो मिलेगा सब लेगा। तो वही अल्टरनेटली कंबाइन करेगा यहाँ पे, एक तरह से। समझ में आई बात? तो अब हम लोग देखेंगे आगे अल्टरनेट कैसे कंबाइन करता है। तो टर्मिनेशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेशन। अब आ गया यहाँ पे टर्मिनेशन। देखो फाइनली क्या होगा यहाँ पे? टर्मिनेशन होगा। तो टर्मिनेशन के क्या होगा यहाँ पे? कोई किसी से क्या करेगा? अल्टरनेट कंबाइन करेगा, कोई भी किसी से अल्टरनेट कंबाइन करेगा। तो सपोज दैट यहाँ पे क्लोरीन है, या फिर कहीं भी क्लोरीन रेडिकल बना है, क्लोरीन रेडिकल कहीं भी बना है यहाँ पे, तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन रेडिकल हो सकता है क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन करके क्या बना ले? यहाँ पे Cl2 बना ले। ठीक है, या फिर ये मिथिलीन ग्रुप, ये वाला मिथाइल ग्रुप जो CH3 जो है, ये दूसरे CH3 से हो सकता है कंबाइन कर ले। जैसे हम लोग देते हैं यहाँ पे CH3 रेडिकल, हो सकता है ये दूसरे CH3 रेडिकल से कंबाइन कर ले। ठीक है, किसी से कंबाइन कर सकता है, अल्टरनेट बतलाए थे। तो ये है एक, इसे हो सकता है कंबाइन कर ले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3 बन जाएगा। ठीक है, या हो सकता है ये CH3 जो है किसी से कंबाइन कर ले। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन से भी कंबाइन कर सकता है ना? तो CH3 रेडिकल हो सकता है तुम्हारा क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन कर ले, तो क्या बनेगा? CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, या हो सकता है कि ये वाला मिथिलीन ग्रुप इससे कंबाइन कर ले, किसी से भी कंबाइन कर सकता है। अल्टरनेटली यहाँ पे सिर्फ हम दिखला रहे हैं CH2Cl, इससे कंबाइन करें, क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटली तुम लोग बहुत सारा रिएक्शन यहाँ से कंबाइन करके देख सकते हो। क्या चीज है सर? ठीक है, इसके बाद ये रेडिकल जो है ना, ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल अल्टरनेटली कंबाइन करना है, किसी से कोई भी अल्टरनेटली कंबाइन करके, और वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि न्यूट्रॉन बना रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे आके खत्म हो। तुम लोग अपने आप में करके देखोगे यहाँ पे, अल्टरनेटली रेडिकल को आपस में कंबाइन करके देख लेना।